दोस्तों नमस्कार। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी नेपोलियन बोनापार्ट की। जी हाँ दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट जिनको आप में से कई सारे लोग जानते होंगे। इस शख्स के चेहरे को आप गौर से देखिए, आपने इनकी वीरता की कहानियाँ ज़रूर सुनी होगी। इन्होंने अपने जीवन में कई सारी महान लड़ाइयाँ लड़ी और जीते भी, लेकिन एक क्षण इनके जीवन में ऐसा आया जब इनको हारना पड़ा। और हारने के बाद इनके पास दो ही विकल्प बचे थे। विकल्प नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन, कि ये हार मान ले, आत्मसमर्पण कर दे, या फिर अपने सैनिकों को लेकर भाग जाए। इन्होंने ऑप्शन नंबर टू को चुना और पास के ही एक द्वीप में जाकर अपने 500 सैनिकों के साथ छिप गए। लेकिन छिप के चुपचाप बैठे नहीं रहे। इन्होंने प्लानिंग करना शुरू किया, स्ट्रैटेजी बनाना चालू किया और अपने सैनिकों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम बनाना शुरू किया, उनको प्रशिक्षण देना शुरू किया। नेपोलियन बोनापार्ट के पास जो भी बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट ट्रेनिंग अवेलेबल था, वो ट्रेनिंग उन्होंने देना शुरू किया। एक दिन इनका गुप्तचर आके इनको रिपोर्ट करते हैं कि महाराज, पास ही एक दूसरा देश है, छोटा सा देश है, हम जिस टापू से है यहाँ से थोड़ी ही दूर अगर हम जाते हैं और वहाँ अगर आक्रमण करके अगर हम जीत हासिल करते हैं तो वापस से हमारी ज़िंदगी वैसे ही हो जाएगी जैसा हम पहले जिया करते थे। तो क्यों ना हम आक्रमण करें। लेकिन एक समस्या है, वहाँ 5,000 सैनिक है और हमारे पास तो केवल 500 है। नेपोलियन बोनापार्ट ने चुप रहने का इशारा किया, बोला ये बात बोलने का ज़रूरत नहीं है, और अपने सैनिकों को मानसिक रूप से स्ट्रांग ही रखे रहा। उन्होंने कभी नहीं बताया कि वहाँ पर 5,000 सैनिक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने युद्ध की रणनीति चालू किया बनाना और 10 नावों का निर्माण किया, नौका बनाया, उसमें सवारी करके उनको पार होना था वो नदी और उस देश में पहुंचना था। उन्होंने नाव का निर्माण किया, युद्ध रणनीति बनाया और रात के अंधेरे में उन्होंने सैनिकों को लेकर उस देश में पहुंचा जहां उनको आक्रमण करना था। पहुंचने के बाद उन्होंने अपने सारे सैनिकों को एक जगह बुलाया, एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद सारे सैनिकों को उन्होंने कहा कि सैनिकों, आप इस वक्त जहां पर खड़े हो अपने जगह से जरा पीछे मुड़ के देखो। जैसे ही सैनिकों ने पीछे मुड़ा तो देखा, शॉक्ड रह गया। अरे महाराज, ये किया आपने, 10 के 10 नाव में आग लगा दिया, अब हम लोग वापस कैसे जाएंगे? ये आपने क्या गजब का काम कर दिया, अब तो हम लोग मारे जाएंगे। सब सैनिक डर गए, सब सैनिक शॉक्ड हो गए कि महाराज ये क्या किया। नेपोलियन बोनापार्ट के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और उन्होंने कहा कि मैंने नाव में आग इसलिए लगाया क्योंकि अब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज हमें फाइट करना है और जीतना ही है, और मैंने इसीलिए नाव में आग लगाया। अभी आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है कि आपको जीतना ही होगा और लड़ना होगा। लेकिन मैंने जो आपको रणनीति बताई, जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया, अगर उस स्ट्रैटेजी के साथ आप अगर लड़ना शुरू करें तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको हरा दे। मेरे बताए हुए प्लान पर लड़िए, कोई आपको हरा नहीं सकता। नो वन कैन बीट यू। और हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने, सारे सैनिकों ने उनकी बताई हुई रणनीति, उनके बताए हुए एक्शन प्लान को फॉलो किया और इतिहास गवाह है कि उनके बताए हुए प्लान के अनुसार 500 सैनिकों ने 5,000 सैनिकों के ऊपर जीत हासिल कर दिया। और जीतने के बाद वापस से नेपोलियन बोनापार्ट को उनका सिंहासन मिला और इसी तरह से स्वर्णिम युग की शुरू हुई उनके लिए। दोस्तों, आपकी और हमारे लिए महज एक स्टोरी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? हम क्या सीखते हैं इस कहानी से? दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि जीवन में जब भी आप कोई खास उद्देश्य, खास मिशन पर निकलो ना, तो अपने लिए पीछे मुड़ने का, यानी बैक फुट में आने का कोई ऑप्शन मत रखो। दिस होता है ना कि अगर हमारे पास ये ऑप्शन है तो ये ऑप्शन है, बहुत सारे बट, लेकिन वो बहुत सारा ऑप्शन हमें नहीं फॉलो करना है। हमें केवल सीधा देखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारे पास जब 2, 3, 4 ऑप्शन रहता है ना, तो हारने का संभावना बढ़ता है। बिल्कुल जैसे उन्होंने नाव को जला दिया और युद्ध में जीत हासिल किया, अगर हमारे पास भी केवल एक उद्देश्य रहेगा तो हम भी जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। केवल लक्ष्य एक होना चाहिए। और अपने पास, अगर आज आपके पास बहुत सारे विकल्प है, पहले उस विकल्प को डिलीट कर दीजिए, इरेज कर दीजिए अपने माइंड से। योर ओनली ऑप्शन इज टू फाइट एंड विन। आपको लड़ना है और जीतना है। मैंने भी यही किया। बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा, और अगर एक बार आप अपने ऊपर भरोसा करने में सक्षम हो जाते हैं, काबिल बन जाते हैं, तो आप बिल्कुल जीतेंगे। इस वक्त आप कहीं भी हो सकते हैं। आप बस में हो सकते हैं, आप ऑटो में हो सकते हैं, आप ट्रेन में हो सकते हैं, आप फ्लाइट में हो सकते हैं, आप जूम मीटिंग में हो सकते हैं।
लेकिन अगर आप ये स्टोरी सुन रहे हैं और आप सही से सीरियसली सुन रहे हैं तो इस स्टोरी से जो आपको सीख मिली उसको लाइफ में ज़रूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। योर ओनली ऑप्शन इज टू फाइट एंड विन। दिस इज द मूल मंत्र ऑफ टुडेज स्टोरी। आपको यही याद रखना है, ओनली ऑप्शन इज टू फाइट एंड विन। आज का स्टोरी यही है। थैंक यू वेरी मच।